सुबह की ठंडक और बर्फबारी ने छुआ दिलों को ठंडा कर दिया था, लेकिन उसी मौसम में कई गरीब परिवार ठंड से बचने के लिए संघर्षरत थे। इस अनूठी कहानी में हमें एक सशक्त नौजवान अर्जुन की कहानी मिलती है, जो अपने समाज के लिए कुछ करने का निर्णय करता है। अर्जुन गांव का एक सामान्य सा लड़का था, जिसने समय समय पर अपने माता पिता की मदद करके जीवन यापन किया करता था। उसके दिल में सद्गुरु अच्छे कार्य करने का संकल्प था। एक दिन जब वह अपने गांव की सड़कों पर चल रहा था, उसने देखा कि कुछ गरीब लोगों को रात के समय ठंड में सोने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल रही थी। इस दृश्य ने अर्जुन को दुखी कर दिया और उसने तत्परता से सोचना शुरू किया कि वह इस समस्या का समाधान कैसे कर सकता है। उसने गरीबों के लिए आदर्श आवास बनाने का निर्णय लिया, जो ठंड से बचने में मदद कर सकता था। अर्जुन ने गांव के विभिन्न स्थानों में एकत्रित होकर गरीबों की समस्याओं को सुना और उनकी आवश्यकताओं को समझा। उसने एक साथ मिलकर एक योजना बनाई कि एक सुरक्षित और गरीबों के लिए सुविधाएं समर्थित आवास तैयार किया जाए। इस योजना को समर्थन मिलते ही अर्जुन ने गांव के विभिन्न स्थानों से व्यक्तियों को साथ लेकर एक मिनी आवास योजना का आयोजन किया। उसने स्थानीय व्यापारियों, उद्यमियों और सामाजिक संगठनों से सहायता मांगी और उन्हें गरीबों के लिए समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन की इस पहल ने गरीबों के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला दिया। वह नहीं सिर्फ एक सुरक्षित आवास प्रदान करने का कार्य कर रहा था, बल्कि उसने एक शिक्षा केंद्र भी स्थापित किया, जहां गरीब बच्चे निःशुल्क शिक्षा पा सकते थे। इस योजना में शामिल होने वाले लोगों की मेहनत और उत्साह ने गरीबों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने में सहायक बना दिया। यह योजना गांव के चेहरे को बदलकर एक सशक्त और समृद्ध गांव का निर्माण कर दिया। अर्जुन की पहल ने गरीबों को न केवल ठंड से बचाया, बल्कि उन्हें एक बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने का मौका भी प्रदान किया। एक सुबह जब आसमान से हल्की बर्फबारी हो रही थी, गांव में अब एक सुरक्षित आवास स्थापित हो गया था। यह आवास न केवल ठंड से बचाव के लिए, बल्कि एक दूसरे की मदद करने और एक मिनी समुदाय बनाने के लिए भी एक स्थान बन गया था। आराम से ठंडे रेतीले रातों में गरीबों को एक सुरक्षित स्थान मिला, जहां वे आत्मनिर्भर हो सकते थे। यहाँ वे न केवल अच्छी ताजगी से सो सकते थे, बल्कि उन्हें अब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का अवसर भी मिलता था। इसी समय अर्जुन ने एक शिक्षा केंद्र की भी स्थापना की थी। गरीब बच्चों के लिए यह स्थान एक ज्ञान का केंद्र बन गया था, जहां वे मुफ्त शिक्षा पा सकते थे। इससे गांव में शिक्षा के प्रति रुझान में भी वृद्धि हुई और आत्मसमर्थन में सुधार हुआ। यह समृद्ध गांव अब एक एकता भरा सामुदायिक जीवन जी रहा था, जहां लोग एक दूसरे की मदद करने में सक्षम थे। अर्जुन की पहल ने न केवल गांव को एक नया आयाम दिया, बल्कि उसने एक समृद्ध, सांस्कृतिक और शिक्षित समुदाय की नींव रखी। गांव में अब आराम से जीने का माहौल था, जहां हर किसी को ठंडक मिल रही थी, चाहे वह धनवान हो या गरीब। यह कहानी एक आम लड़के के साहस, संघर्ष और समर्थन की अद्वितीय कहानी है, जिसने अपने क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत की और गरीबों को समृद्धि और सुरक्षा की ओर मोड़ा। अर्जुन की सफलता ने उसे बड़ी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ भरा हुआ बना दिया था। उसने नहीं सिर्फ एक आवास और शिक्षा सुविधाएं प्रदान की, बल्कि एक स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किया। यह केंद्र गांव के लोगों को मुफ्त मेडिकल सेवाएं प्रदान करता था और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने के लिए जागरूक करता था। गांव में एक नया उत्साही और प्रेरित सामाजिक जीवन बन गया था, जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे। अर्जुन ने अब तकनीकी और कौशल विकास के लिए योजनाएं बनाई, जिससे गांव के लोग अधिक समृद्ध हो सकते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा रोजगार मेला हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों ने अपनी कंपनियों को स्थापित करने के लिए रोजगार प्रदान करने का ऐलान किया। अर्जुन ने गांव के युवाओं को इस मेले में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और उन्हें अपने कौशलों का प्रदर्शन करने के लिए तैयार किया। यह मेला
गांव के युवाओं के लिए एक नया द्वार खोलता है, जिसने उन्हें नौकरी, विकास और स्वावलंबन के लिए मौका प्रदान किया। अर्जुन की मेहनत और आत्मविश्वास ने गांव को एक स्वयं सहाय और समृद्ध समुदाय में बदल दिया। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति की साहस, समर्थन और समर्पण से कैसे वह अपने समाज को सुधार सकता है। गरीबों के लिए कपड़े और ठंड से बचने के लिए आवास प्रदान करने का अर्जुन का कदम एक प्रेरणा स्रोत बनता है और उसकी पहल ने गांव को समृद्धि की राह पर ले जाया।